यादव जी जो बिहार पटना के रहने वाले हैं और डायरेक्टर हमारे गोपाल पाठक जी हैं। आप लोग कई फिल्में गोपाल जी ने बनाया है और फिल्म की शूटिंग नेपाल में हुई है। तो हम चाहते हैं फर्स्ट लुक हमारे प्रोड्यूसर के हाथों ओपनिंग हो। हमारे साथ खलनायक अभिनेता गिरीश शर्मा जी हैं, ब्रजेश भैया हैं। सर को क्या उपाधि दी है अभी भीष्म पितामह ने मेरे बारे में कुछ बोल के अरे नहीं, मेरी कहानी खत्म है। अरे बहुत काम कर रहे हैं। आज हम लोग आई फोकस स्टूडियो में इस फिल्म के पहला लुक का अनावरण करेंगे और संजय यादव जी जो हमारे बिहार पटना के रहने वाले हैं, पहला बार भोजपुरी फिल्म का निर्माण कर रहे हैं और पेशे से वहाँ के बिल्डर हैं और लगभग मुझे लगता है कि 6 मंथ या 1 ईयर से वर्क चल रहा है भोजपुरी पिक्चर पर। जल्द ही दूसरी फिल्म का भी अनाउंसमेंट करेंगे। सर हम चाहते हैं कि सबको कर दीजिए आप अपने हाथों से और अनावरण करिए पोस्टर का। 1 मिनट सर, हाँ सही है, करिए सर। निकालिए उसमें से एक निकाल दीजिए। ये लीजिए गोपाल जी, ये लीजिए सीधा कर दीजिए, सीधा करिए। सर यहाँ पे और ऊपर उठाइए गोपाल जी, तो फेस नीचे संजय भाई थोड़ा सेट कर दो। सर यहाँ पे सेंटर में फोटो कम प्यार भैले हिंदू। ये फिल्म हम लोग, नमस्कार दोस्तों आप सबको। ये फिल्म के बारे में आपको बताऊं कि ये फिल्म हम लोग पिछले साल नवंबर में शूट की नेपाल और उसमें हेमंत ब्रजेश जी थे, विराज भट्ट हीरो थे, गुंजन पंत हीरोइन थी, मैं था, गिरीश शर्मा थे और भी बहुत सारे, कोई प्राची शर्मा क्या ना, प्राची सिंह करके कोई हीरोइन है वो भी थी और भी बहुत सारे एक्टर थे उसमें। सब बिहार से भी बहुत लड़के थे। तो एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है गोपाल पाठक जी ने। गोपाल जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और संजय बाबू इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जी। एक और बहुत हमारे बीच में एक बहुत अच्छे इंसान है, वो शायद नहीं आ पाए हैं, राजीव यादव जी, वो भी बहुत फिल्म के जुड़ा कार्यकारी अध्यक्ष थे, वही थोड़ा सा बात थे। एक अच्छी फिल्म बनाने की इन्होंने कोशिश की है और जैसा आप देख रहे हैं इसकी टाइटल से ही आपको पता चल जाएगा, प्यार भैल हिंदुस्तान। प्यार भैल हिंदुस्तान से। तो ये एक देश प्रेम से लवालेज है फिल्म, देश प्रेम के ऊपर फिल्म है। एक अच्छी कहानी पे अच्छी खूबसूरत फिल्म बनाने की इन्होंने कोशिश की है। अब वो तो पब्लिक बताएगी कि कितना अच्छी बनी है क्या है, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी मेहनत की, अच्छी फिल्म बनाई। एक मिनट संजय, ये ऑडियो नहीं चलेगा, उतना नहीं होगा, उतना नहीं पकड़ेगा तो एम्बुलेंस तो स्ट्राइक बैठेगा, बाकी कुछ नहीं दूसरे का। होता है फिल्म का, ना हीरो है ना फिल्म की हीरोइन है, ऐसा क्यों साहब? तो देखिए, मुझे जहाँ तक मालूम है कि विराज तो शायद अब मुंबई में कम रहते हैं, ज्यादातर नेपाल रहते हैं। अब वो आजकल कहाँ है मुझे मालूम नहीं है, अब इनकी क्या प्रॉब्लम है या इसलिए गुंजन में शायद बाहर शूटिंग कर रही है, शूटिंग नहीं कर रही है, कहीं बाहर शूटिंग कर रही है। तो जो लोग नहीं है उनको कैसे बुलाया जा सकता है? और ये भी एक बहुत जरूरी काम था क्योंकि संजय बाबू बहुत बिजी रहते हैं और अपने शेड्यूल के हिसाब से उन्होंने टाइम निकाला है। तो आज इनका आना बहुत जरूरी है। बाकी कभी फिल्म का बहुत सारा प्रमोशन होगा, बहुत सारी बातें, सब लोग रहेंगे, हीरो सब रहेंगे, आर्टिस्ट रहेंगे। अच्छा, आज आपको एक और बात पता है कि भोजपुरी की भगवान दया से इतनी छोटी बड़ी फिल्में बन रही हैं कि कोई एक्टर घर नहीं है, कोई एक्टर मुंबई में है नहीं, बहुत कम लोग हैं। हमारी भी एक फिल्म की शूटिंग चल रही है, इसलिए हम मुंबई में आज 2 दिन से शूटिंग नहीं है। निशांत की फिल्म की शूटिंग चल रही है। तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नहीं है उसके बारे में भी हम लोग अच्छी बात करें और जो है वो लोग शूटिंग में है। हाँ, सब शूटिंग में है, किसी कारणवश से हम लोग। संजय जी, आज पहली फिल्म का फर्स्ट लुक आउट हुआ, कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ बोलिए संजय बाबू, बोलिए। दर्शक को बधाई दीजिए, सभी दर्शक लोगों का बधाई। संजय जी, फिल्म पहली बार आपने बनाई, इससे पहले आप बेसिकली किस चीज में थे, मतलब क्या करते थे, या फिल्म बनाने का जो ख्याल है वो कैसे आया? पहले भी और वर्तमान में भी कंस्ट्रक्शन लाइन में। अच्छा, मिल गया। और गोपाल पाठक से मुलाकात हुई, उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट दिया, पढ़ करके अच्छा लगा और लगा कि इन्वेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, मतलब फिल्में बनाने का बात में कहा संजय भैया, क्योंकि कंफर्ट नहीं उतना बोलने में। हाँ। मैं बता दूं आपको कि बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। मैं इनके ऑफिस भी गया हूँ पटना में और बहुत अच्छा इनका बिल्डिंग का बनाने का कारोबार है, बिल्डर है। और ये गोपाल जी ने इनको कन्विंस किया
भैया ऐसी फिल्म ऐसी कहानी आप बनाइए, और ये आगे और एक ठीक ठाक फिल्म बनाई है उन्हें। एक ये नहीं कह सकते बहुत बड़ी फिल्म बनाई, लेकिन विराज भट्ट को लेके और हम सबको लेके एक फिल्म बनाने की अच्छी कोशिश की है, बन भी गई है। आप आज आपके सामने सब है, तो इन्होंने एक अच्छी कोशिश की है एक अच्छी फिल्म बनाने की। जी, मुझे लगता है गोपाल जी फिल्म के बारे में बता सकते हाँ, बता सकते हैं। टाइटल से मुझे लग रहा है गोपाल जी कि ये पैट्रियोटिक फिल्म है, एक देशभक्ति पर आधारित फिल्म है, तो क्या सही कह रहा हूँ मैं? हाँ सही बात है। हाँ, स्टोरी लाइन के बारे में मुझे बताइए, कहाँ आप लोगों ने शूट किया? यह पिक्चर जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कहानी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बहुत सारी फिल्म बनी है, हिंदी में भी बनी है, भोजपुरी में भी बनी है, लेकिन इसकी कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि बिना वीसा का जिस तरह एक सरजीत करके एक नौजवान जो पाकिस्तान चला जाता है और उसकी पाकिस्तान के जेल में हत्या हो जाती है, तो थोड़ा सा कुछ कहानी का पार्ट वहां से भी लिया गया है। और उसी तरह हमारे एक कहानी में जो हीरो हमारा होता है वह एक सिंगर होता है, और सिंगर होने के कारण आज तक जो भी पाकिस्तान से ही लोग इंडिया प्रोग्राम करने आता है, लेकिन हमारा जो हीरो है वो पाकिस्तान प्रोग्राम करने जाता है बिना वीसा का, मतलब बॉर्डर पास पार कर जाता है। वहां जाने के बाद उसको वहां के पाकिस्तान के एक मिनिस्टर की बेटी से प्यार हो जाती है, और इसी बीच कहानी आपस में लड़ता है। ये तो अंतर्द्वंद की कहानी है। गोपाल जी और कौन कौन से कलाकार है इस फिल्म में? इस फिल्म में विराज भट्ट हीरो है, गुंजन पंत है, ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं, गिरीश शर्मा जी हैं, हेमंत बिरजे जी हैं, पवन कुमार है, जसवंत है, ललित झा है, उसके बाद आपको डीएन जी हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बिहार का लोकल स्तर पर काफी चर्चित चेहरा है, और बहुत अच्छा काम किया सब लोगों ने। अच्छा, गिरीश जी आपके शब्दों में फिल्म के बारे में कुछ बताइए। देखिए, अभी तो मैं काफ़ी फिल्में कर रहा हूँ, बहुत अच्छी फिल्म बनी है वाकई में। मैं आपको बता देता हूँ, नेपाल के वादियों में इसकी शूटिंग हुई है, बहुत खूबसूरत लोकेशन, इतना बढ़िया लोकेशन कि वाकई में पाकिस्तान लग रहा था। मैं पाकिस्तानी आतंकवादी का रोल किया हूँ, तो एकदम दिख रहा था कि पूरी तरह से पाकिस्तान के हम वादियों में, घाटी में हम प्रशिक्षण दे रहे हैं आतंकवादियों को, पूरा हथियार चलाने का, तो दिख रहा है एकदम, इसमें दो मत नहीं। मैं बहुत खुश था। अगर रियल में आपको पाकिस्तानी जाना पड़े तो? संजय जी ऐसे क्यों बात करते हैं? मैं हिंदुस्तानी हूँ, कट्टर हिंदुस्तानी हूँ। तुम क्या समझ रहे हो? रियल में क्या जाना? पाकिस्तानी जिहादी है। फिल्म में एक वही कैरेक्टर है जो पाकिस्तान का अच्छा, आतंकवादी। सबसे एक डायलॉग हो जाए, थोड़ा सा माहौल बन जाएगा, अगर आपको याद हो कुछ। डायलॉग तो बहुत अच्छे थे, याद तो नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा डायलॉग। इतनी फिल्में आप लोग करते हैं, डायलॉग कैसे याद रहेंगे? वही गोपाल जी बहुत बढ़िया डायलॉग लिखा हुआ था। मैंने वाकई बता रहा हूँ, जीवन में, क्योंकि उर्दू शब्द हमारे थे उसमें, हम पाकिस्तानी थे, तो इतना बढ़िया था डायलॉग की, मैं हिंदुस्तान का खून चाहता हूँ, इस ढंग से बहुत बढ़िया जबरदस्त कैरेक्टर था। पूरी पब्लिक एकदम इस ढंग का कैरेक्टर है इसमें। अच्छा गोपाल जी, सबसे खास बात यह है कि फिल्म जो है वो देशभक्ति पर आधारित है, भारत के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान भारत के जिस तरह के संबंध है उस पर आधारित है, लेकिन फिल्म में हीरो नेपाल से है विराज भट्ट जी, और शूटिंग भी आपने नेपाल में की है। क्योंकि मैंने इंडिया में बहुत सारे लोकेशन को देखा, बिहार यूपी, वैसा लोकेशन मुझे कहीं दिखा नहीं है जो हमारी कहानी का डिमांड था। तो कहानी का डिमांड में वो नेपाल का जो लोकेशन था वो मुझे परफेक्ट लगा। मुझे लगा मेरी फिल्म की कहानी को मैं जिंदा यही कर सकता हूँ, कहानी को यही दिखा सकता हूँ। अनिल शर्मा ने इतनी बड़ी फिल्म गदरपुरी लखनऊ के अंदर शूट कर डाली थी साहब, हाँ तो पाकिस्तान बना दिया था पूरा। हाँ तो उनकी हिंदी वाले का कुछ अलग सिस्टम होता है सर, वो रियल पाकिस्तान वहाँ शूटिंग में दिखता था, एकदम वैसे ही पहाड़, उसी ढंग से वही जंगल, और उसके नीचे एकदम पूरा ट्रेनिंग कैंप पूरा लगा हुआ था, एकदम लग रहा था उतने हथियार वगैरह लगते थे कि एकदम बहुत खूबसूरत जगह है वाकई में। संजय भैया, आप तो इमारतें बनाते थे, फिल्म बनाई आपने पहली बार, आपने कोई भोजपुरी फिल्म देखी है या किसी हीरो को आप जानते हैं जिनसे आपकी मुलाकात ये फिल्म करने के दौरान या उससे पहले हुई रही हो? आप किसी हीरो से मिले थे भोजपुरी के पहले? केसारी लाल को लगा नहीं, नाम से नहीं मिले। कोई फिल्म आपने भोजपुरी की देखी थी इससे पहले? कोई गाना भोजपुरी का सुना था? सुनने के लिए तो सुनते। अच्छा, गाने सुनते थे, फिल्म नहीं देखी थी खाली। गोपाल जी का प्यार था है कि नहीं, टीम इन्होंने बढ़िया जुटाया,
और सबसे बड़ी चीज इतना सम्मान इन्होंने दिया हम लोगों को, वो एकदम याद दिलाएगा। हाँ, इतना सम्मान सब लोगों को, यहाँ तक कि मैंने खान पान का ध्यान रखना, रहने का ध्यान रखना। इसके अलावा जब हम लोग एयरपोर्ट उतरे थे तो वहां से अपनी गाड़ी से बुलाना, रात में रखना, अपने ऑफिस से भेजना, इतना ये सब चीजें एक मानवता जो कहा जा सकता है। बस इन्होंने बहुत अच्छा किया हम लोगों के साथ, यादगार है एकदम, इसमें तो मत नहीं। ठीक है, अब इधर कौन बता रहा है सर? कोई तो जरा इस टीम के साथ आप लोग डिस्कस करके मुझे बताइए कि फिल्म का जो टीजर है और जो ट्रेलर है भइल प्यार हिंदुस्तान से, ये कब तक आ सकता है? ये फिल्म एकदम कंप्लीट है, फिल्म का सारा काम हो चुका है। अब मुझे लगता है 10-15 दिन मूवी आ जाएगा। और अब बिजनेस भी इनका शायद हो चुका है पूरा, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिल्मों का बिजनेस, वो भी इनका हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, जल्दी से जल्दी ये रिलीज कर देंगे, ट्रेलर भी और टीजर भी। और अगर भगवान ने चाहा तो बस 1-2 महीने में रिलीज हो जाएगा। गोपाल जी, सब आर्टिस्ट का नाम बताइए और कौन से कलाकार इसमें? इस पिक्चर में हमारे मुख्य भूमिका में विराज भट्ट है, हेमंत बिरजे जी हैं, गिरीश शर्मा है, ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं, पवन कुमार है, यशवंत ठाकुर है, उसके बाद आपको ललित जी हैं, अरे हीरोइन इंद्रमणि है, गुंजन पंत है, प्राची सिंह है, और 1-2 आर्टिस्ट नेपाल से भी है। कैसे रहे आपके संबंध गुंजन और विराज भट्ट के साथ में? सब लोगों के साथ संबंध अच्छा ही रहा, क्योंकि हम लोगों ने जो ये पिक्चर बनाया सब लोगों ने अच्छा काम किया, अच्छी भूमिका निभाया। दो हीरोइन है, एक और कौन सी है? एक प्राची सिंह। प्राची सिंह वो किसके अपोजिट में है? विराज के अपोजिट में। मेरे अपोजिट नहीं। गिरीश जी, आपके अपोजिट कौन सी हीरोइन है? गिरीश जी के मेरे अपोजिट कोई हीरोइन नहीं, मैं इनके अपोजिट बंदूक है 47। गीत संगीत पे कितना आपने ध्यान दिया? गीत संगीत भी अच्छा बना है, मुन्ना दुबे इसके म्यूजिक डायरेक्टर है और उसने गीत संगीत अच्छा बनाया है और काफी अच्छी बनी हुई है। मैंने अभी तक जानते हैं, अभी तक जितनी फिल्म बन रही है थिएटर के ख्याल से लोग फिल्म बना नहीं रहे हैं, सैटेलाइट के ख्याल से फिल्म बना रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो फिल्म बनाए हैं या थिएटर के मैसेज बनाए हैं। क्योंकि क्या होता है, और हमने हीरो भी जो लिया है, क्योंकि क्या होता है सैटेलाइट में जो यूट्यूब पर हर दिन हीरो का प्रोजेक्ट आ रहा है, गाना आ रहा है, तो क्या होता है उस पिक्चर को दर्शक देखना चाहता नहीं है। तो मैंने ऐसे हीरो को खींच के लाया जो हीरो मैंने सिर्फ थिएटर में दिखे, तो ऐसे हीरो को मैंने लेके आया और उसी को मैंने अपने पिक्चर में हीरो बनाया। और कौन कौन सी फिल्में आपकी आ चुकी है? इससे पहले मेरे तिरिया देखो न जाने तिरिया चट आई थी, मैथिली में ममता आया था, अपनी ताकत जिंदाबाद मुखिया जी के लव स्टोरी, उसके बाद प्रीतम आया था, आज ही हमारा लाल आया था। मैंने 12-13 पिक्चर आ चुका है। काफी टाइम से भोजपुरी सिनेमा जुड़े हुए हैं। भोजपुरी सिनेमा के मैं उस टाइम से हूँ जब ससुरा वाला पैसा वाला पिक्चर बन रही थी, उस टाइम में मैं मैथिली में ममता बना रही थी। मैं मनोज तिवारी की शूटिंग चल रही थी जौनपुर में और मेरी शूटिंग नेपाल में चल रही थी मैथिली फिल्म। क्योंकि मैं मिथिलांचल से हूँ तो मेरी सोच थी कि मैथिली फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा किया जाए, लेकिन बाद में लगा कि मैथिली फिल्म बना के बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम भोजपुरी की तरफ आ गए। संजय भैया, आगे भी फिल्में बनाना जारी रखेंगे या फिर इस फिल्म का जो रेस्पॉन्स है इन टर्म्स ऑफ मनी और लोगों की पब्लिसिटी तक, लोगों के रिएक्शन पर, वो भी देखेंगे? नहीं, अगले फिल्म के लिए रानी सेठजी को अनुबंधित किया। ये फिल्म अगली मार्च में ही शुरू करेंगे, मतलब दूसरी फिल्म इसके बाद आप शुरू करेंगे तो? मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और आपके तमाम प्रोजेक्ट्स के साथ, ठीक है? कब तक फिल्म को रिलीज करने का प्लान है आप लोगों का? ये होली के बाद हमारी प्लानिंग है पिक्चर को रिलीज करने का, क्योंकि होली में बहुत सारी पिक्चर रहेगी, तो होली के बाद जस्ट पिक्चर की जो भी थी ऑल इंडिया इसको बहुत अच्छे ढंग से पब्लिसिटी करके मान के चलिए अप्रैल में हो जाएगी। शुक्रिया, थैंक यू। जी, जय श्री राम। साथियों नमस्ते, मैं संजीव कुमार मिश्रा, भोजपुरी सिने अभिनेता। मैं इस फिल्म का हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन गोपाल जी हमारे बड़े परिचित हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं। इसके डायरेक्टर जो हैं गोपाल जी, और उन्होंने एक बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। पिक्चर का नाम है प्यार भइल हिंदुस्तान से, और ये बहुत ही अच्छी पिक्चर बनी है। और हमको जब पता चला इस पिक्चर के बारे में तो हमको लगा कि भाई हमको भी जाना चाहिए और जाके इस फिल्म की शुभकामना देनी चाहिए। तो पूरी टीम को मेरी शुभकामना है। यह फिल्म बहुत अच्छी है और हमको लगता है कि आप सारे लोगों को बहुत पसंद आएगी। सोलंकी, क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे फिल्म को लेकर?
मैं बहुत कुछ दुरुस्त शुभकामना देना चाहती हूँ गोपाल सर को जो डायरेक्टर हैं और संजय सर को जो प्रोड्यूसर हैं। और बहुत गर्व की बात है कि बॉर्डर के ऊपर फिल्म बनी है। प्यार भइल हिंदुस्तान में टाइटल भी बहुत अच्छा है और विराज भट्ट जी ने काम बहुत अच्छा। मैंने थोड़ा सा वीडियो देखा था सर के फोन में और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप सबको अच्छा लगेगा डेफिनेटली। अगर बॉर्डर की कहानी है और देशभक्ति फिल्म है तो सबको पसंद आनी चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, सबको अच्छी लगी और पूरे ऑडियंस को अच्छी लगी ये फिल्म। तो हम ये कहना चाहते हैं आप सबसे कि जब फिल्म रिलीज होगी तो आप लोग प्लीज थिएटर में जाइएगा, अपना प्यार दीजिएगा और इस फिल्म को सुपर हिट कीजिएगा। ठीक है संजय, क्या कहें सर आप? पाजी जी बोल दीजिए कुछ आप भी। हिंदुस्तान तो बहुत अच्छा है और प्यार भइल हिंदुस्तान से, तो टाइटल भी देशभक्ति से प्रेरित है। प्यार भइल हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान में प्यार भइल हिंदुस्तान से और ये देशभक्ति से ओतप्रोत ये फिल्म है। और विराज जी तो एक्शन में अच्छे लगते भी हैं। हमने तो विराज जी की बहुत सारी फिल्में पंजाब में रिलीज भी की है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि ये फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस भी करेगी और लोग एक्शन के प्रति जो भोजपुरी दर्शकों का रुझान है वापस क्षेत्र में खींच के लेके आएगा। तो साथ ही साथ फिल्म के जो डायरेक्टर हैं गोपाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ऐसा फिल्म के बारे में सोचा, ये सिनेमा बनाया। और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं संजय कुमार यादव जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।